नमस्कार साथियों, मैं संदीप राज मिश्रा परम सत्य मिशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रामचरितमानस से जुड़ी हुई एक घटना सुनाता हूं। कृपया सुने और ध्यान से सुने। ऐसा सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में जो है वनों से होते हुए जब समुद्र के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो है क्या बोलते हैं गीता संपाति के द्वारा उन्हें ये मार्ग पता चला कि सीता जी जो है लंका में हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए जब वो मार्ग की तलाश करने के लिए समुद्र से विनती कर रहे थे कि मार्ग दे दिया जाए। तो समुद्र के द्वारा ये बताया गया कि नल और नील जो है दो बानर हैं, जो वो ऐसे बानर हैं कि उनके हाथों में ये शक्ति है, करामात है कि वो जिस पत्थर को छू लेते हैं वो तैरने लगता है। तो जब ये सारी प्रक्रम चल रहा था, बहुत सारे बड़े बड़े विशालकाय बानर बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों को भी जो है क्या बोलते हैं सब समुद्र में डाल रहे थे। तो उस दौरान वहाँ एक गिलहरी यह सब देख रही थी और उसने क्या किया कि वह बार बार जाती और जल में भीग कर बाहर आती और रेत को लपेटती और फिर जाकर के समुद्र में छोड़ देती थी। ऐसा वह बार बार कर रही थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब उसे बार बार ये करते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या विस्मय वाली बात हुई है, क्या हो रहा है। उन्होंने गिलहरी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या कारण है इसका। गिलहरी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे करुणा वरुणालय, हे दीनों के नाथ स्वामी श्री रामचंद्र जी, मेरा कद छोटा है, मेरा शरीर बहुत छोटा है, मैं विशाल कार्य नहीं कर सकती हूँ, किंतु मैं जब आपके कार्यों में इन लगनशील वानरों को देखती हूँ, इनका उत्साह देखती हूँ, तो मेरा मन भी यह करता है कि मैं भी अपने शरीर से जितना हो सकता है आपके इस उद्योग को सफल करने में अपना सहयोग दूँ, अपना जो है हाथ बटा सकूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथों में रेत नहीं आ सकती है, तो इसलिए मैं बार बार भीग कर आती हूँ और रेत को लपेट कर ले जाती हूँ और समुद्र में नहा लेती हूँ, तो वो उसमें रह जाती है रेत। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा एक छोटा सा कार्य तो किया ही जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसकी ये बात को सुना, उसके गहरे मंतव्य को जानकर वे एक विचारशील मुद्रा में चले गए कि विशालकाय वानरों के द्वारा तो बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों को समुद्र में डाला जा रहा है, बड़े बड़े पत्थरों को डाल करके मार्ग बनाया जा रहा है, किंतु एक छोटा सा एक नन्हा सा जीव इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपना जो सहयोग दे रहा है, कहीं ना कहीं इसके द्वारा इस दिए गए सहयोग की जो मान है, मूल्य है, वैल्यू है, वो औरों के द्वारा दिए गए सहयोग से कहीं अधिक है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस गिलहरी को हाथ में उठाया और प्यार से उसके ऊपर हाथ सहलाते हुए बोले, हे गिलहरी, तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी ये सहयोग की भावना, धन्य है तुम्हारा मन, धन्य है तुम्हारी विचारशीलता, धन्य है तुम्हारी ये कर्तव्य परायणता जो दूसरों के सहयोग जैसी उपजी है। तात्पर्य यह है कि संसार में हम सब मनुष्य आते हैं और हम यहाँ आकर के अपने जीवन में इतना भूल जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमारा जीवन का ध्येय क्या है। हमारे जीवन का जो मूल ध्येय है वो है औरों के प्रति निरासक्त रहना, किंतु अपने शरीर से, अपने बल से, अपने धन से, अपने पद से, अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए जो भी अच्छे कार्य हो सके उन्हें करना चाहिए। जैसा उस गिलहरी ने किया, उसने भगवान राम के कठिन कार्य को साधने के लिए अपने शरीर के द्वारा जितना हो सकता था उसने उतना किया। और हमें भी इस भारतवर्ष में जो भी हमारा परिवार है, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे भारतवासी लोग हैं, हमें उनके जाति, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय, रिलीजन को भूलते हुए उनके प्रति नम्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी किसी के प्रति नकारात्मक और द्वेषपूर्ण बर्ताव नहीं करने चाहिए। हमसे जो बन पड़े उनकी सहायता करनी चाहिए। आज हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में ऐसे बहुत से माहौल हैं जो हमारे प्रति या दूसरों के प्रति द्वेषपूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहार को लिए हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, यदि उनके द्वारा कोई कार्य अच्छा किया जा रहा है अथवा जो है वो अच्छा कार्य करने का सोच रहे हैं, तो हमसे जो बन पड़े हमें वो करना चाहिए। भले ही वे कार्यों से हमें कोई लाभ हो अथवा ना हो, हमारी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें सदैव सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। यही
सत्य का मार्ग है। जय श्री राधे।